नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ फुल ऑन। प्रेगनेंसी में जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है यानी कि गर्भावस्था में जो मधुमेह होता है उसमें बहुत सारी रिस्क फैक्टर होते हैं, तो हमें उसे कंट्रोल रखने का पूरा प्रयास करना है। और उसे कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डाइट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ में हमारा एक परफेक्ट मील प्लान और आइडियल मील प्लान कैसा होना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें लेना चाहिए। तो मैं डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले लाइफ फुल ऑन चैनल में अगर आप नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले लाइफ फुल ऑन को आप सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर वीक मिलती रहे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मेरी जो दूसरी प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे जो है छठे महीने में यूजुअली ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट होता है, जिसमें ये पता चल जाता है जो ग्लूकोज का लेवल है वो कितना आ रहा है, और इससे पता चलता है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या नहीं है। तो मेरे वो आइडियली 20 से 24 जो हफ्ता होता है आपका उसमें होता है। तो मुझे भी जो मेरे 24th वीक्स में मेरा ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट हुआ था उसमें मुझे पता चला कि मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, मेरा 140 से अबव आया था। तो उसके बाद मुझे मेरे डॉक्टर ने जैसा रेकमेंड किया और फिर जो मेरी जो डाइटिशियन थी उनसे कंसल्ट करने के बाद जो मैंने आइडियल मील प्लान फॉलो किया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, बेबी भी बिल्कुल सेफ़ और सही तरीके से है, बिल्कुल हेल्दी बेबी है। तो मैं वही अभी आपसे वो शेयर करने वाली हूँ मील प्लान कंप्लीट से डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं इस वीडियो में कॉन्टेस्ट करने वाली हूँ। अगर आपको मुझसे ये जो है अपोलो क्रेडल की जो डाइटिशियन है, सीनियर डाइटिशियन, मुझे उनसे जो है ये प्रॉपर डाइट और मील प्लान मिला है जो कि 2 तरह का है, मील और मेन्यू प्लान जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए। अगर आपको भी ये चाहिए तो आप उस कॉन्टेस्ट में ज़रूर भाग लें। उस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है आप वीडियो को लास्ट में देखें, वो लास्ट में मैंने बताया है। डाइट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है प्ले करता है आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। आप जो भी खाओगे आपके ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसके अकॉर्डिंगली ही बनेगा। तो डाइट में हमें क्या क्या करना है अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सुबह 7 से 7:30 बजे सुबह उठ करके 1 फीस्ट फुल ऑफ मखाना, मतलब कि एक मुट्ठी भर मखाना या तो नट्स, एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं, मखाना या तो फिर आप थोड़ा आलमंड, थोड़ा काजू और थोड़ा वॉलनट खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डेट्स और ऐसे मीठे वाली चीज़ें नहीं। तो एक मुट्ठी भर आपको मखाना या फिर कुछ भी नट्स खा सकते हैं। तो ये सुबह मॉर्निंग में 7 से 7:30 बजे। उसके बाद जो है आप 8:30 से 9 बजे के बीच में आप ब्रेकफास्ट ले सकते हो। ब्रेकफास्ट में आपके लिए क्या क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो ब्रेकफास्ट में आपको ऐसे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, ऐसी चीज़ें जिससे कि हमारा शुगर लेवल कम हो, बढ़े नहीं। तो जैसे राइस वाली चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। तो ओट्स इडली या मिक्स वेज इडली या दाल वाला डोसा भी लेना है तो राइस डोसा नहीं, राइस इडली नहीं, दाल का डोसा या मूंग दाल डोसा या तो फिर मल्टीग्रेन या मिलेट्स का डोसा। तो ये, या रागी रोटी, मल्टीग्रेन रोटी आप ऐसे ले सकते हो सांभर के साथ या दाल के साथ या हरी सब्जी के साथ, कुछ कुकुम्बर के पीसेस यानी कि खीरा और कुछ चटनी, ऐसे कुछ ले सकते हो। उसके साथ साथ आप या तो ब्रेकफास्ट में और भी ऑप्शन है, ओट्स या तो ब्रोकन व्हीट यानी कि दलिया, खिचड़ी, उपमा या होल व्हीट ब्रेड, पनीर की सैंडविच या वेजिटेबल उपमा विद कर्ड और एक बॉइल्ड एग ले सकते हैं। इसके साथ साथ रागी सेवियाँ या तो फिर वो जो वर्मिसेली होती है वो नमकीन सेवइयाँ वो खा सकते हैं, थोड़ी ग्रेटेड पनीर या चना दाल या दाल चटनी के साथ, और मिल्क ले सकते हैं आप जो कि विदाउट शुगर होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में ये सारे ऑप्शंस है। 10 से 11 बजे जो है आप फिर उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हर 2 से 3 घंटे में खाना है। तो जो है जैसा कि मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ कि हमें जो है वो छोटे छोटे मील लेना है। तो 10 से 11 बजे फिर कोई फ्रूट्स ले सकते हो आप, जो भी एडवाइस आपके डॉक्टर ने बोला है आपके ग्लूकोज लेवल के हिसाब से। अगर आपको बहुत ज़्यादा जो आपका ग्लूकोज लेवल हाई है, मुझे यूजुअली मेरा तो मॉडरेट था, अगर आपके डॉक्टर ने आपको कुछ पर्टिकुलर फल बिल्कुल खाने के लिए मना किया तो आप उस तरह के फल ना लें। जैसे कि यूजुअली बहुत स्वीट होता है मैंगोज या तो कस्टर्ड एप्पल, तो उसकी जगह आप ऑरेंज या एप्पल या गुआवा ये ले सकते हो, ये थोड़े कम स्वीट्स होते हैं। तो इस तरीके से 10 से 11 बजे कोई आप फ्रूट्स ले लें, उसमें आप एक कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी लो स्वीट फ्रूट्स है।
ऑरेंज या तो फिर एप्पल या तो फिर गुआवा, ऐसा कुछ भी फ्रूट ले सकते हैं। या तो फिर अगर आपने ब्रेकफास्ट के साथ मिल्क नहीं लिया तो आप विदाउट शुगर मिल्क ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स और मिल्क एक साथ ना ले, दोनों में गैप होना चाहिए। तो ये तो हो गई मिड मॉर्निंग स्नैक्स। उसके बाद जो आपका लंच होगा, लंच यूजुअली आप 1 से 1:30 बजे के बीच में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको टाइमिंग भी इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कभी 2 घंटे में खा लिया, कभी 5 घंटे में खा लिया, 4 घंटे। तो जो टाइमिंग है, स्लॉट है, आप फिक्स रखें, तो हर 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे में आपको खाना है। तो जो लंच है 1 से 1:30 बजे के बीच में आइडियली वो होता है। तो उसमें लंच में आप क्या क्या ले सकते हो? लंच में आप ब्राउन राइस, जो कि जैसे कि आधा कप ब्राउन राइस ले लिया और एक चपाती ले लिया, या तो एक मल्टीग्रेन रोटी ले लिया, या तो फिर चपाती या मल्टीग्रेन रोटी का कॉम्बिनेशन है वो कर लिया। उसके साथ साथ आप थोड़ा चिकन भी लेना है तो आपको थोड़ा लेना है चिकन या फिश। और वो भी जो है वीक में आपको 2 से 3 बार चिकन, और फिश भी 2 से 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। सी फिश में भी वैरायटी होती है, कुछ ही चीज़ें आप ले सकते हो। तो चिकन या फिश या तो फिर दाल या राजमा या सांभर, ऐसी चीज़ें ले सकते हो आप, जो है अपने राइस या रोटी के साथ। उसके साथ साथ आपको मेक श्योर फाइबर की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए आप सैलड ले सकते हो, सब्जी या कुछ किसी भी और तरह का बहुत सारे, या तो सीजनल सब्जी जो भी होती है, सीजनल वेजिटेबल्स, वो आप ले सकते हो। उसके साथ साथ कर्ड ले। तो लंच में जो है आप इस तरह से ले सकते हो। उसके बाद इवनिंग स्नैक्स में आप ले सकते हो कुछ ऐसे प्रोटीन, जो है आपको ज़्यादा प्रोटीन डाइट पे ध्यान देना है, तो 4:30 से 5 बजे के बीच में आप जैसे रागी का, या तो फिर पोहा, या तो फिर थोड़ा रोस्टेड चना जो होता है, भुना हुआ चना, वो ले सकते हैं विद वेजिटेबल्स, या तो फिर उसका चाट बना करके, या तो स्प्राउट का चाट आप ले सकते हो। पनीर का सैंडविच ले सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बटर या बहुत ज़्यादा घी नहीं लगा होना चाहिए, बहुत मॉडरेट लेवल पे ही होना चाहिए। तो छोले या चना चाट, बेसन का चीला विद वेजिटेबल्स, उसमें ले सकते हैं। जो चीले हैं उसमें, जो मैं यूजुअली क्या करती थी, बेसन या सूजी के चीले लेते थे। और बेसन या सूजी की चीले बनाने में मैं बहुत सारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसको बिल्कुल चॉप करके उसमें डाल देती थी, ताकि फाइबर और फिर प्रोटीन दोनों मुझे अच्छे से मिले। तो बेसन का चीला वेजिटेबल डाल करके आप ऐसे कर सकते हो। या तो फिर इवनिंग स्नैक्स में आप मखाना, रोस्टेड मखाना या रोस्टेड चना, ये सब आप ले सकते हो। और कुछ भी नहीं है तो फिर आप इवनिंग में आप कुछ फ्रूट्स भी ले सकते हो, जो कि ज़्यादा मीठा नहीं हो, जैसे मैंने पहले बताया कि आप फ्रूट्स भी लेकिन फ्रूट्स अगर आपने मॉर्निंग में लिया है, अगर आपने फ्रूट्स मिड मॉर्निंग स्नैक्स में फ्रूट्स लिया तो आपको इवनिंग में नहीं लेना। मेक श्योर आप एक बार ही फ्रूट्स ले, बहुत ज़्यादा भी फ्रूट्स आपको नहीं लेने हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ में। उसके बाद शाम में 6:30 या 7 बजे के आसपास जो पतला बटर मिल्क छाछ होता है, छाछ ले सकते हैं। और अगर ठंडा का दिन है तो आप सूप ले सकते हैं, जो कि थोड़ा गर्म हो सकता है, वेजिटेबल सूप, स्पिनच सूप। अब डिनर जो होगा आपका, वो होगा 8 से 8:30 बजे के बीच में। उसमें जो है आप जैसा जी मैंने लंच में बताया कि मल्टीग्रेन रोटी, रागी रोटी, या तो फिर ब्राउन राइस या चपाती, इस तरीके की चीज़ें ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है। लेकिन आपको राइस या सिंपल आटे का रोटी नहीं लो आप तो अच्छा है, आप मल्टीग्रेन रोटी लो, वो ज़्यादा फ़ायदे करता है और वो ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो लेकिन रात में आप मेक श्योर कि अगर आप डिनर में जो भी ले रहे हो, आप राइस बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि राइस में जो है वो कार्बोहाइड्रेट काफ़ी बड़ी मात्रा में पाई जाती है, और फिर जो आपका शुगर लेवल है काफ़ी हाई करता है। तो रात में आपको डिनर जो है वो लाइट लेना है, और शुगर इस ना ज़्यादा बढ़े, उसके लिए आपको राइस को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। अगर आपको राइस खाना ही है तो आप लंच में थोड़ा सा खाएँ। और रात के फिर 10 या 10:30 बजे तक आपको दूध लेना है, वो भी विदाउट शुगर। तो इस तरीके से जो मैंने ऑप्शंस बताए आपके, और टाइमिंग के साथ इस तरीके से आपको डाइट मेंटेन करना है। ये तो हो गई डाइट की बातें। डाइट के अलावा जो कुछ गाइडलाइंस है वो भी हमें फॉलो करना है। तो सबसे जो नंबर 1 और इम्पॉर्टेंट है वो है फ्लूइड्स और लिक्विड्स। तो आपको थ्रू आउट द डे 2 से 3 लीटर पानी पीना है, और जो थ्रू आउट लिक्विड जो होता है, लिक्विड इनटेक, उसको भी बैलेंस करना है। तो पानी के साथ साथ आप बटर मिल्क, कर्ड, पनीर, टोफू, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो भी लेने हैं आपको। जो है एटलीस्ट 3 सर्विंग ऑफ मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं। Include plenty of salads in your meals like cucumber, tomato, lettuce, capsicum, onion। तो इस तरह के जो है फाइबर रिच फूड वेजिटेबल्स, ये सैलड के फॉर्म में आपको लेना है अपने मील्स के साथ साथ।
इसके साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनैक, मिंट, लेट्यूस, ड्रमस्टिक लीव्स, फेनुग्रीक लीव्स, तो ये रोज इसका सेवन करना है। तो आपको मील में ये ध्यान रखना है कि मील के साथ साथ जो 4 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स होना चाहिए। वेजिटेबल्स में लौकी, करेला, स्नेक गॉड, भिंडी, उसके साथ साथ बीन्स, कैप्सिकम और भी जो भी सीजनल फ्रूट्स है। तो वेजिटेबल्स आपको थ्रू आउट द डे 4 सर्विंग होना चाहिए, चाहे वो करी हो, चाहे वो सैलेड हो या चाट हो, जो भी हो उसमें आप वेजिटेबल्स इंक्लूड करें। उसके साथ साथ फिर फ्रूट्स एटलीस्ट 1 से 2 सर्विंग्स, अगर आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया है आपको एक टाइम फ्रूट्स लेने का, तो आप एक ही टाइम फ्रूट्स लें, वो भी लेस स्वीट फूड लाइक ऑरेंज, एप्पल, गुआवा, मौसमी, पियर्स, कीवी, इस तरीके का फ्रूट आप ले सकते हो। इंक्लूड्स नट्स लाइक पिस्ता, आमंड, वॉलनट्स, 6 से 8 नट, एक फिस्टफुल, एक मुट्ठी भर, ऐसे आप ले सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एटलीस्ट 2 to 3 सर्विंग ऑफ, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो मीट, पोल्ट्री, फिश या एग, अगर आप एग ले सकते, वेजिटेरियन हो और अगर एग ले सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। रोज एक बॉयल्ड, 1 से 2 बॉयल्ड एग ले सकते हैं आप, तो ये है। और इसके साथ साथ आपको होल ग्रेन सीरियल्स जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। होल व्हीट फ्लोर, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, इंस्टेड ऑफ वो जो मैदा या वाइट ब्रेड होते हैं उसकी जगह आप मल्टी ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं। और जो होल व्हीट जो प्रोडक्ट्स, जो होल अनाज होते हैं, जो साबुत अनाज होते हैं, वो ज़्यादा, इंस्टेड ऑफ रिफाइंड फ्लोर आप रागी, बाजरा, जो जो चीज़ें आप अन्न हैं वो आपको अपने मील में इंक्लूड कर सकते हो, तो आप वो सब इंक्लूड करें, वो काफ़ी हेल्दी होगा और जो आपके शुगर लेवल को भी काफ़ी बैलेंस करता है। इसके साथ साथ 2 और ज़रूरी चीज़ें कि आपको अपना जो है मील स्किप नहीं करना है, और फास्टिंग और फीस्टिंग यानी कि पार्टी दोनों को अवॉइड करना है। फास्टिंग कैसे कर सकते हैं अगर करना है तो मैंने उसके बारे में भी वीडियो बनाया है, उसमें मैंने लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को फॉलो करें कि प्रेगनेंसी में हम कैसे फास्ट। अब बारी है कॉन्टेस्ट की। तो ये कॉन्टेस्ट क्या है फ्रेंड्स? कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की कुछ क्राइटेरिया है। मैं क्राइटेरिया बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कॉन्टेस्ट में अगर आप भाग लेते हो तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा। जो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है इसमें जो है आपका डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको डाइट का ध्यान रखना है। तो जो कंप्लीट 2 मील प्लान है वो मैं बिल्कुल शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल फ्री, जो कि एक अपोलो क्रेडल के डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट और जिसको मैंने फॉलो किया, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन वो मैं बिल्कुल जो कि परफेक्ट मील प्लान है वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना होगा। तो कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया? सबसे नंबर 1 की जो लाइफ फॉर लॉन्च चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक करना है। इसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है जो मेरे फेसबुक पेज और जो इंस्टाग्राम अकाउंट है लाइफ फॉर लॉन्च, जी हाँ, स्पेलिंग LIFEFULLONZ, लाइफ फुलॉन्स जो है, ये दोनों अकाउंट फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन दोनों को अकाउंट को फॉलो करना है। और जो उसके बाद आपको यूट्यूब के जो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना आपको मेल आईडी मेंशन करना है। उस मेल आईडी में मैं इंडिविजुअली, अगर आप उस क्राइटेरिया जो मैंने पहले बताया उसको करते हो तो फिर मैं इंडिविजुअली आपके मेल आईडी में जो है ये मील प्लान शेयर करूँगी। और उसके साथ साथ जो आप कैसे ट्रैक कर सकते हो, जो अपना रोज़ का डेली ग्लूकोज लेवल जो चेकअप होगा उसको हम कैसे ट्रैक करें, उसका जो एक्सेल सीट है, मॉर्निंग, फास्टिंग, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो है, वो जो पूरा फॉर्मेट है वो भी मैं उसके साथ शेयर करूँगी। तो ये है कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए क्राइटेरिया। तो बस आप देर ना लगाए और जल्दी से इस क्राइटेरिया को फुलफिल करें। उसके साथ साथ एक और एडिशनल बेनिफिट होगा कि अगर आप जो है अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो भी है उन सबको भी रेकमेंड करोगे, रेफ़र करोगे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जो मैंने क्राइटेरिया बताया है लाइफ फुल ऑन जो पेज है फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का, उसको फॉलो करने के लिए, तो उन लोगों को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेफ़र करोगे, आप अपनी जो मेल आईडी है उसमें आपको उसके साथ साथ आपको मेंशन करना है आपने जिसको रेफ़र किया है उनका नाम या तो फिर मेल आईडी आप मेंशन कर सकते हो। तो जो जितना ज़्यादा रेफ़र करेंगे, लाइव जो मेरा सेशन होगा उसमें वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है, सवाल है, वो पूछ सकते हैं। तो जो जितना ज़्यादा रेफ़र करेगा उनमें से टॉप
5 जो है लकी विनर्स है उन लोगों के साथ वो लाइव इंटरेक्शन होगा और वो जो भी अपने सवाल है वो पूछ सकते हैं, जो भी अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रिलेटेड, पेरेंटिंग रिलेटेड या मोटिवेशन, लाइफस्टाइल मोटिवेशन रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो शेयर कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं जो भी उनका सवाल है उस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर करें और उनका नाम और मेल आईडी भी ज़रूर मेंशन करें। तो दोस्तों ये थे कॉन्टेस्ट, आप ज़रूर भाग लें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइफ व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मी लक्ष्मी गुप्ता साइनिंग ऑफ नाउ। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। लेट्स लिव लाइफ व्लॉग।